हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन जॉब पोर्टल। यहाँ मिलेंगे आपको सभी जानकारी लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में। तो दोस्तों, अपडेट रहने के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, जो कि बीपीएससी टीआरई 3 के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में है। तो इसमें दोस्तों पीआरटी के अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के पीआरटी के जो जितने भी हैं, जो कि बीपीएससी टीआरई 3 के काउंसलिंग में गए हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो गई है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसा कि खबर में आया है, तीसरे चरण में दूसरे प्रदेशों के 6099 शिक्षक बहाल हो गए। जी हाँ, जो पीआरटी के, ये सिर्फ मुजफ्फरपुर का न्यूज़ है दोस्तों, कि पीआरटी के जितने भी अभ्यर्थी थे जो कि काउंसलिंग कराने गए थे, तो उसमें से मतलब कि 6099 जो शिक्षक थे वो दूसरे प्रदेशों के थे, दूसरे राज्य से थे। तो यहाँ पे ऐसा है दोस्तों कि खबर के अनुसार शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण में दूसरे प्रदेशों के 6099 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है। ये शिक्षक पहली से 5वीं कक्षा के हैं। सभी नियुक्त शिक्षक सामान्य श्रेणी के हैं। जी हाँ, और यहाँ पे दिया गया है आरटीआई के तहत आयोग ने दिया जवाब, बाहरी अभ्यर्थियों की नियुक्ति से छात्र आक्रोशित हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं, सिर्फ मुजफ्फरपुर के बारे में अगर बोला जाए, तो यहाँ पे बाहरी प्रदेश यानी कि दूसरे राज्यों के जितने भी कैंडिडेट थे वो मतलब कि उनकी संख्या ज़्यादा थी, और जिससे कि यहाँ बिहार के अभ्यर्थियों में आक्रोशित हो चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक जो डोमिसाइल लागू करने का बात था वो हुआ नहीं। और आगे की खबर है दोस्तों कि सूचना के अधिकार के तहत बिहार लोक सेवा आयोग ने यह जवाब दिया है। शोभा कुमारी ने आरटीआई के तहत आयोग से पूछा था कि टीआरई 3 में दूसरे प्रदेश के कितने शिक्षकों की नियुक्ति हुई। इसके अलावा पूछा था कि आरक्षित कोटि से कितने उम्मीदवार बाहर के प्रदेशों के हैं। इस पर बिहार लोक सेवा आयोग ने कहा कि आरक्षित कोटि में बाहरी प्रदेशों के उम्मीदवार का चयन नहीं हुआ है। आयोग के इस जवाब के बाद कई शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने बताया कि टीआरई 3 में कक्षा 1 से 5 तक के सामान्य वर्ग में 74 से 40 सीटें थीं, जिनमें 6099 जो है वो दूसरे प्रदेशों के उम्मीदवारों का चयन किया गया है। इनमें कई महिलाएं उम्मीदवार भी हैं, और इस कारण से यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पोस्ट था, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ थी, मतलब कि वो मुज़फ्फरपुर ज़िला में वो 74 से 40 मतलब की थी, और जिसमें कि 6099 जो थे वो दूसरे प्रदेशों के उम्मीदवारों का चयन हो चुका है। तो ऐसा ऐसा होने के बाद दोस्तों, जो बिहार के जो बच्चे थे वो कहीं न कहीं पीछे रह गए हैं। इस कारण से उनमें आक्रोश की भावना आ चुकी है, और यहाँ पे डोमिसाइल लागू करने का भी बात था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो दोस्तों, इस कारण से जो है वो अ, बच्चे जो हैं वो आक्रोशित हैं, और यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या थी, लेकिन उसमें से जितने भी संख्या थी वो बाहरी प्रदेश के बच्चे ले गए। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि अपने बिहार में कुछ मतलब कि जितने भी कैंडिडेट हैं वो पीछे कहीं न कहीं रह जाएँगे, अगर डोमिसाइल लागू नहीं हुआ तो। तो आपको कैसा, मतलब कि आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ज़रूर बताएँ कमेंट में। और हाँ दोस्तों, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ओके।